हेलो लर्नर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद इंट्रोडक्शन। इंडिया में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं और 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। विलेजेस की अपनी जरूरतें भी होती हैं, जैसे कि पानी, रोड, स्कूल और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। इन सब के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। अब हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की। इसका सिंपल मतलब है अपना गांव अपने फैसले। ये एक 3 टायर सिस्टम है। नंबर 1, ग्राम पंचायत गांव लेवल पर काम करती है। नंबर 2, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर काम करती है। नंबर 3, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबको कोऑर्डिनेट करती है। इनके काम होते हैं खेती को सपोर्ट करना, घर और रोड बनाना, पानी का मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन इम्प्रूव करना और कल्चर को प्रमोट करना। इस सिस्टम से गवर्नमेंट लोगों के पास आ जाती है। अब आते हैं सिस्टम के सबसे नीचे वाले लेवल पर, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनता है ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी एडल्ट वोटर्स हिस्सा लेते हैं। ग्राम सभा का हेड होता है सरपंच या प्रधान, और आजकल ज्यादा से ज्यादा वुमेन सरपंच भी इलेक्ट हो रही हैं, जो एक पॉजिटिव चेंज है। ग्राम पंचायत के साथ दो लोग हेल्प करते हैं, पंचायत सेक्रेटरी जो मीटिंग बुलाता है और रिकॉर्ड रखता है, पटवारी जो लैंड रिकॉर्ड्स और मैप संभालता है। इस लेवल पर ही लोग डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंस्पायरिंग सरपंच जिन्होंने अपने गांव का फ्यूचर बदल दिया। धनेश्वर कंबल महाराष्ट्र के पहले ट्रांसजेंडर सरपंच बने। इनका मोटो था गांव की सेवा ही पब्लिक की सेवा है। वंदना बहादुर मेधा मध्य प्रदेश की बिल कम्युनिटी से आई और अपने गांव की पहली लेडी सरपंच बनी। उन्होंने वुमेन को सभा मीटिंग में आने के लिए मोटिवेट किया और एजुकेशन सैनिटेशन इम्प्रूव किया। पोपटराव पनवर हिवारी बाजार गांव के सरपंच, उन्होंने वाटर कंजर्वेशन और ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट शुरू किए। रिजल्ट, एक ड्रॉट हिट गांव ग्रीन और प्रॉस्परस बन गया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि सही लीडरशिप से रूरल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है। पंचायत सिर्फ बड़े लोगों की आवाज नहीं सुनती, बल्कि बच्चों की आवाज भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए बनाया गया है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। इसका मेन आइडिया है कि बच्चे भी अपने इशू ग्राम सभा में रख सके। इसके लिए बनाए गए हैं बाल सभा और बाल पंचायत। महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है। यहाँ के बाल पंचायत ने चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम किया। उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि बच्चों को स्कूल भेजें और शादी ना करवाएं। सिक्किम का एग्जाम्पल है, पंचायत ने स्कूल के लिए कंपाउंड वॉल्स बनाए, सेफ किचन्स बनाए ताकि मिड डे मील उन्हें हाइजीनिक मिले। राजस्थान का एग्जाम्पल है, यहाँ एक चिल्ड्रन पार्लियामेंट बनाई गई जिसमें बच्चे इलेक्शन करके अपनी सरकार बनाते थे। मिनिस्टर्स, कैबिनेट, सब कुछ। उन्होंने एजुकेशन, सैनिटेशन और इक्वालिटी पर काम किया। ये सब बताता है कि अगर बच्चों की आवाज सुनी जाए तो गांव का डेवलपमेंट और फास्ट हो सकता है। अब हम पंचायती राज के दो ऊपर के लेवल्स समझते हैं। पंचायती समिति ब्लॉक लेवल, ये ग्राम पंचायत को कनेक्ट करती है। अलग अलग विलेजेस के डेवलपमेंट प्लान्स को कलेक्ट करके एक कंबाइंड प्लान बनाती है। मतलब ये ब्रिज है विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पंचायत बॉडी है। बड़े प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फंड्स एलोकेट करती है और रूरल डेवलपमेंट को मॉनिटर करती है। मेंबर्स इलेक्ट होते हैं लोकल लोगों द्वारा, और इसमें सरपंच और एमएलए भी इंक्लूड होते हैं। इम्पोर्टेंट रूल, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। स्पेशल फोकस दिया जाता है डिसएडवांटेज और बैकवर्ड सेक्शन पर। तो याद रखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद पूरा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट,
पंचायती राज जैसा सिस्टम नया नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट एशियन इंडिया में भी था। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने 2300 साल पहले लिखी थी, उसमें लिखा गया है 10 लोगों के लिए एक सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, 100 लोगों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 400 से 800 लोगों के लिए एक प्रोविंशियल हेडक्वार्टर। मतलब आज जो हम ग्राम पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका आइडिया पुराने टाइम से ही एग्जिस्ट करता था। चलिए अब इस चैप्टर को एक बार रिकैप करते हैं। पंचायती राज सिस्टम थ्री टायर सिस्टम है। ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद। इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ग्राम सभा के थ्रू और इनडायरेक्टली अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। हर लेवल पर डेवलपमेंट के लिए काम होता है। खेती, पानी, रोड, एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर। स्पेशल फोकस दिया जाता है वुमेन्स और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को एम्पावर करने पर। सबसे बड़ा आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट से शुरू होती है। गांव अपने फैसले खुद लेकर अपना फ्यूचर शेप करते हैं। थैंक यू लर्नर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।